में सबसे पहले आया अपने पुत्र का, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जो है आकार में है सत्पुरुष व मनुष्य जैसा इनका शरीर है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा इनका तेज, एक रोमकूप का इतना तेज फिर भी फीका रह जाए वो तेज सूर्य और चंद्रमा का मिला हुआ, इतना सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य जैसा है। और ये परमात्मा जब यहाँ आता है तो इनके पास सिद्धि होती है, इस शरीर जो के तो शरीर पे एक और कोट पहन लेते हैं, दूसरा कवर चढ़ा लेते हैं तेज पुंज का, हल्के तेज पुंज का, जैसे 100 वाट के बल्ब 1000 वाट का बल्ब हो जाए और उस पर एक सफेद पॉलीथिन गहरी सी बांध दे तो उसका ओरिजिनल शरीर प्रकाश कम हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा जल क्या करे। ऐसे वो परमात्मा कहते हैं मैं अपने पुत्र योग संतान का जोग जीत का रूप बनाकर आ गया। अगर वो परमात्मा अपनो पता लग जाए इस काल ने कि स्वयं मालिक आगे इसका हार्ट अटैक हो जाए, ज्योति निरंजन का, सही बताता हूँ आपको, लेकिन वो परमात्मा ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम अपनी कमजोरी अपने पैर पर आपको आड़ा मार के आए हैं। और ऐसा नियम बनाया मालिक ने कि सब इच्छा से तुम यहाँ गिरे थे आके, और अपनी इच्छा इतनी प्रबल बना लोगे मेरे में जब तुम मेरे पास आओगे, और साथ में एक नाम कमाई करके इस काल का ऋण उतारना होगा ज्योति निरंजन का। तो क्या हुआ धर्मदास, जब मैं योग संतान रूप बना के अपने पुत्र का, और जिस पुत्र के रूप में मैंने इनको वहां निष्कासित किया था काल को, सतलोक 21 ब्रह्मांड समेत, तो जब मैं यहाँ कहा इसका ज्योति निरंजन का लोक, ये कल दिखाया था आपको, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। और इन महापुरुषों को जो आज सतलोक की महिमा गाँव है, चाहे किसी ब्रह्म की, चाहे कितनी बात बनाओ, उनको एक ब्रह्मांड का भी ढंग से ज्ञान नहीं है, ना ब्रह्मा विष्णु में इसको एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान नहीं है। ये एक ब्रह्मांड है और इसमें ये 3 राजधानी स्थल बना रखे हैं, श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी का, और ये तीनों भगवान एक एक विभाग के इन 3 लोकों पर मालिक है। रजोगुण विभाग के विष्णु ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के श्री शिव। और ये केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, 3 लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और ये काल जो है स्वयं ज्योति निरंजन, ये महाविष्णु, महाशिव और महा ब्रह्मा के रूप में इस ब्रह्म लोक में एक अलग गुप्त स्थान बनाकर रहता है। अपनी पत्नी दुर्गा को, शेरा वाली ज्योति निरंजन की पत्नी है, और इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति हुई है। जब ये सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, ये तमोगुण प्रधान, ये रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, ये काल ये ज्योति निरंजन ये आकार में मनुष्य जैसा है, लेकिन ये सभी किसी को किसी साधना से दृष्टिगोचर नहीं होता, इसलिए इसको अव्यक्त और निराकार मान रखा है, अपनी सोचते हैं। ये महाब्रह्मा रूप में यहाँ रहता है और दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है। जब इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको रजोगुण बनाकर ब्रह्मा नाम रख देते हैं और उसको फिर नीचे का एक मंत्री बना देते हैं अपने बेटे को रजोगुण विभाग का। उसके बाद ये जब इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं महाविष्णु होता है, काल दुर्गा को मां लक्ष्मी रूप में रखता है, और यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है इनसे तो उसको ये सतोगुण बनाकर और विष्णु नाम रख देते हैं। फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये महाशिव सदाशिव स्वयं काल होता है और दुर्गा को मां पार्वती बनाकर रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ये विष्णु शिव रख देते हैं और तमोगुण बना देते हैं। ऐसे फिर इसने एक महास्वर्ग बना रखा है यहाँ पर इस पर्वत के पार। इस महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये यहाँ स्थान भाव से नहीं दिखा पाया। इसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ा एकांत स्थान पर वो बना रखे हैं जीवों को धोखा देने के लिए। अब देखिए पूरा ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड, इसके 21 ब्रह्मांड है ज्योति निरंजन के काल के। एक ब्रह्मांड में ये स्वयं मुख्य मंत्री का रोल करता है, 3 पुत्र उत्पन्न करके इनको मंत्री बना देता है। ऐसे ऐसे इस काल के ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड है। ये देखिए ऊपर ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक अर्थात 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। अब यहाँ देखिए ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड नाम रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में ये 20 ब्रह्मांडों को रोक के और ये काल यहाँ फिर इसको बंद कर रखा है। इससे अलग स्वयं एक महाब्रह्मांड तुल्य
इस एक महाब्रह्मांड तो ऊपर स्थान ले रखा है, इसमें ये स्वयं यहाँ रहता है। इसमें फिर सामने इसने एक लॉक लगा रखा, ये सामने ऊपर जाने के रास्ते को, और इधर से ये रास्ता इस नकली एक यहाँ पर भी इसने एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगामी और अनामी लोक की रचना काल ने धोखा देने के लिए इन प्राणियों से के लिए करा रखी है, इस अपनी दुर्गा के। और इधर ये 12 द्वादश पंथ, ये द्वादश जो अचिंत भक्त हैं, ये पिछले महर्षि थे, पिछले जन्म जन्मांतर की बहुत पुण्यात्मा थी। अब काल ने इनको वहां रखा, पहले तो आनंद इनके कर्म का भोग वहां दिया, उसके बाद इनको नकली सतलोक संत बना के और नकली सतलोक की या नकली ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना बताने के लिए यहाँ भेज दिया नीचे इस ब्रह्मांड में। अब ये है तो पुण्यकर्मी आत्मा पिछले संत ऋषि थे, अब इन स्वयं भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, ये डबल दोषी हो रहे हैं बुरी आत्माओं को धोखा देकर, और फिर उनको नरक में ठोकेगा यु काल। अब ये 21 ब्रह्मांड इस काल के, अब ये काल यहाँ रहता है, ये अपने जब एक ब्रह्मांड में ये अपनी सृष्टि तीनों पुत्रों की उत्पत्ति कर देता है, जब ये वास्तविक रूप में यहाँ आता है। और यहाँ पर एक तपतशिला है, इस तपतशिला के ये ऐसे चकोर है चारों तरफ, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है चारों तरफ का, ऐसे मतलब गड्ढा भी नहीं कह सकते, जैसे तवासा होता है ऐसा है, और वो बीच से बहुत गर्म होकर ऐसे लौ निकलती है उसमें से, दूर से देखने में ऐसे लगते जाके जोत दिखाई दे, कोई जोत, जैसे वहाँ कितनी जोर की आग बढ़ती हो, दूर से देखोगे तो ऐसी दिखेगी पतली सी, जैसे सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, और दिखे एक गोला सा, ऐसे ही वो लौ यहाँ से चमकती दिखती है। जो ब्रह्मा कुमारी वाले या दूसरे संत का ना जोत दिखाई दी, जोत दिखाई, ये तो काल की वो खतरनाक सतल दिखाई देता है, जहाँ पर 1 लाख जीवों का ये रोज भून कर खाता है, इस ये यहाँ दिखाई देती है, वो उसमें से लौ निकलती है, लपट, उस तवा सा बना थोड़ा सा गोलाकार सा, जैसे तवा होता है लंबा चौड़ा, और उस तवे के ऊपर से ऐसे लौ निकल रही है उस लपट उसकी गर्मी की, और उसको ये कहें दर्शन हो गए उसके भगवान के। अरे तेरा गजब है, भगवान तो वो काल आकार में मनुष्य जैसा है। उस तपस्या को देख के कहते ज्योत दिखेगी, ज्योत दिखेगी, वह सात दिखेगी इनकी। अब यहाँ देखो न, ये राधा स्वामी वाले बोला प्रकाश दिखाई देगा, अब सूर्य बिना प्रकाश हो किसका। अब यहाँ देखो ये एक देखो आप, ये है वो काल के लोक 21 ब्रह्मांड, ये ब्रह्म कहलाता है, ये परब्रह्म, इसके 7 संख 7 मिलियन, ये 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के हैं, और ये असंग ब्रह्मांड है, ये पूर्ण परमात्मा सतलोक में सतपुरुष, ये मानुष सदृश शरीर है, और ये परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। और यही परमात्मा अपनी वास्तविक ज्ञान देने के लिए इस काल के ब्रह्मांडों में आता है। कहता धर्मदास, जब मैं तब वहां आया जहां पर ये काल 1 लाख जीवों को, मानुष शरीरधारियों को रोज बोल कर खाता, इस तपस्या के पास में खड़ा हो गया आके 1 लाख मानुष शरीरधारी, ये देव महादेव जितने भी देव हैं, ऋषि मैं ऋषि, साधक संत, जो भी जितने गलत साधना से किसी साधना करें, उनको एक बार तो यहाँ जाना पड़े। उस पूर्ण परमात्मा के उपासक ने छोड़ के बाकी सब से कितनी बात बनाए, उनको इस तपस्या पर भूनना ही गिर पड़ता है। यहाँ पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को रोज उस तपस्या, उस तोए पर भूना जाता है, पत्थर की बहुत लंबी चौड़ी शब्द प्रज्वलित है। अब क्या कहते हैं धर्मदास, जब मैं अपने पुत्र योग संतान और जोग जीत का रूप बनाकर आया, इसलिए कि देखा मैंने उस प्यारी आत्माओं का, कोई गधा बना रखा, कोई गधी बना रखी, कितना सुंदर शरीर था सतलोक में आपका। जब धर्मदास को ज्ञान हुआ ना, जब ने कहा था मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था, जब तू आया अपना स्वरूप बोल, मैं बोला तू ताते जीव कहा, मेरे हंसा भाई तू तो परमात्मा जैसा था, तेरे गुण ईश्वर जैसे गुण थे तेरे में। क्योंकि हमारा जो वास्तविक शरीर है ना, इसके अंदर ये सत्वर शरीर, अंदर कारण, फिर महाकारण, फिर कवल्य, और ऐसे कई आवरण चढ़ाने के उपरांत वास्तविक शरीर अपना है अंदर, अब भी है वो। और जब ये भक्ति से, सतज्ञान से, ईश्वर की रजा से जब ये सारे कवर हमारे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर वो वास्तविक रूप अपना, जो कहता हूँ 16 सूर्य जितना तो तेज है अपना अंदर, 16 सूर्य जितना, इतना सुंदर शरीर मनुष्य जैसा है, वो कभी विनाश में नहीं आता। और वह ना हमारे बेटे मरते ना बेटी मरती, सदा सुखी रहने वाला सतलोक है। अब ये क्या बताते हैं, सतलोकी में गाने वाले कहते ना तो वह भगवान, क्योंकि तो निराकार है प्रभु सतपुरुष, और आपा बिला लीन हो जाएंगे उसमें तरह के। जो भैया जब वहाँ भगवान है ही नहीं तो हम वहाँ क्या करेंगे जाकर भाई,
जब वह परमात्मा आगे है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहां? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सत्संग कर रहा हूँ और कोई कहे भाई बड़ा बढ़िया सत्संग हो रहा है, वहाँ ऐसे ऐसे ग्राउंड है, और कोई पूछा भाई गुरु जी है वहाँ, महाराज जी है? ना, महाराज जी तो निराकार है, कौन आओगा यहाँ पे? कोई ना हो यहाँ पे। तो ऐसे जब परमात्मा वहाँ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके? इसे अनाथ यहाँ पर, इसे वहाँ पर, फिर क्या फायदा वहाँ जाने? वह परमात्मा कबीर परमेश्वर मनुष्य जैसा है और हमारे सदृश है, और अपना भी मनुष्य जैसा ही शरीर वहाँ पर मानव सदृश होगा, इसलिए इसको पुरुष कहा है। पुरुष क्यों कहा? क्योंकि वहां जाने के बाद हमारा केवल आत्म तत्व हो जाएगा और मानव सदृश शरीर रहेगा, कभी अजर अमर नहीं। यानी वही गुण आत्मा वही परमात्मा में मिलते जुलते काफी, लेकिन वो परमात्मा शक्तिशाली ज्यादा है, उसका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का सूर्य तेज भी ज्यादा है उस परमेश्वर का, इसलिए थोड़ा सा आत्मा और परमात्मा में इतना अंतर है। अब परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास, जब मैं तपस्या जहां पर वो 1 लाख प्राणी बोने जा रहे थे, मैं खड़ा हो गया के मैंने, मेरी कृपा से वो जलन जो थी, वह आंच जो गर्म लग रही थी उन प्राणियों को, वो बंद होगी। तपस्या तो जलती रहे, जैसे आपने देखा होगा कांगड़ा में एक ज्वाला जी बोला वो आप लो जले जा, और वहां भी ऐसे ही वो काल का जाल है। तो वहां क्या हुआ कि मेरे जाते ही वो जितने भी प्राणी वहां तड़प रहे थे, क्या करता है ये काल? जैसे सारे जीवन में कोई खट्टे मीठे पदार्थ, सुल्फा, सिफीम, अफीम खाकर और जो भी एक नाना प्रकार के चटपटे भोजन खाते हैं, तो इसका एक तत्व इस स्थूल शरीर पोषण के उपरांत सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता, जमा हो जाता, बहुत बुरी तरह सपंज की तरह, और उसको ये 1 लाख प्राणियों का माल वहां उस गंध ने निकालता है काल, और उसको ये तो तड़प रहे थे बुरी तरह, आवाज मतलब बेहोश हो जाते हैं तड़प तड़प कर, और काफी देर को समय निहित किया, उसके बाद वो सब अपना माल छोड़ कर और वो फिर कर्माधार पर जो के तो धर्मराज के पास आ जाते हैं, और उस माल ने फिर वो काल खाया करे। ऐसे 1 लाख प्राणियों का रोज आहार करता है। जीव मरता नहीं है, लेकिन मरने से भी बूंदी दुर्गति। फिर गधेर को देखे महावीर जैन जी का जीवन, ओए और आप जो साधना करे तो साधना नहीं कर सकते उस महापुरुष जैसे जो आज से कब प्रारंभ की होगी उसने। अब क्या है दास का कहने का कि कभी परमात्मा बता रहे हैं कि मैं जब वहां का खड़ा हुआ ना, मेरी कृपा से वो जलन बंद होगी, सब जीव बैठ गए तपस्या के ऊपर, न्यो के नो, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा था। तो मेरे से कहने लगे, हे परमेश्वर, हम कौन से कर्म का दुख भोग रहे हैं? उन्हें सोचा ये भगवान होगा जो हमने हमारा जो सही मान लेकर ये क्योंकि यहाँ कर्म के दुख ने सब माने, विद्वान पुरुष तो सब मानते हुए कर्म का दंड है। तो कहने लगे, प्रभु हमें कौन से कर्म का दंड है ये जो हम इतनी बुरी तरह तड़प रहे हैं? तो परमात्मा बोले, ये बिना भाग का दंड है भाई, तरह बिना कर्म का दंड है तुम्हें, ये वो दंड है, तुम मेरे से बिछुड़ कर आए थे, इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, ये दंड है बेटा तुम्हें, यो नहीं, ये सारा दंड ही इस कारण से है। फिर सारी कथा सुनाई परमेश्वर ने, बेटा तुम मेरे पास रहा करते, अरे देख लो जिसको तुम अव्यक्त कहा करते ना, निराकार है निराकार है, अब दिखाऊंगा तुझे तुम्हारा निराकार भगवान तुम्हें खाने के लिए आओगा। और उसमें कहते हैं कि देखो बेटा तुम कितनी साधना करते थे, आप कौन थे? मैं द्विवेदी, आप कौन थे? मैं त्रिवेदी, और तू कौन था? मैं चतुर्वेदी, और मैं गीता का पाठ करने वाली, या मैं वेदों का ज्ञाता, मैं धर्म क्रिया करता, मैं ऐसे करता था, मैं वो पूजा करता था, मैं तो दूसरे किसी का बुरा नहीं किया, और फिर भी आप यहाँ क्यों आए? अब पता नहीं भगवान। तब सारी कहानी बताई, बेटा केवल इस उद्देश्य के लिए इसने सब ये जंजाल फैला रखा है, अपने तीनों पुत्रों के द्वारा ब्रह्मा शरीर बनवावे, विषय वासना पैदा करके, और विष्णु जी सतीथी रखा आपकी यहाँ पर एक दूसरे में मोह ममता फंसा के अंतिम सांस तक यही मर जावे, इनको और कोई चिंता दूसरी सूझे नहीं। और शिव जी संहार करके 1 लाख रोज यहाँ भेज देता बेटा। तब वो कहते हैं, परमात्मा हमने तो निराकार मान कर इसी की भक्ति की थी, वेद पुराण कह समझाई, और इन्होंने सब इसी निराकार की तरफ संकेत किया। परमात्मा बोले, भाई तुमने वेद ना समझ में, तुम्हारे वेद तो साकार बताते हैं, पर तुम्हारे जो संतों ने ऋषियों ने जो सोचा वो गलत सोच के अपनी थ्योरी बनाकर निराकार सिद्ध कर लिया। वो निराकार नहीं, अब दिखाऊंगा तुम्हें, वो साकार में है। तब वो कहने लगे सभी पुरानी, परमात्मा हमने छुटवा लो एक बार, हम जिंदगी भर मुंह नहीं करें इस काल के लोग की तरफ। कहने लगे, बेटा ऐसे नहीं कर सकता मैं, हमारा एक संविधान है कि आप जो है नीचे जाओ, जब कब मानुष शरीर मिले ना तुम्हें, तब मेरा कोई संत मिल जावे या मैं आऊं,
और ये सतज्ञान आपके सामने होगा, सबसे न्यारा होगा और बिल्कुल यथार्थ होगा, सब शास्त्रों पे आधार होगा। जब मेरा कोई संत मिल जाए उससे तुम उपदेश ले लेना और वो जैसे बताओ डट कर भक्ति करना, और फिर मैं जानू ये काल जाने बेटा अपनी भक्ति करवा के तुमने फिर वापस ला सकता हूँ, तुम बहुत ऋणी हो गए उसके। ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो नर देहा तब तुम करना मम सत्य शब्द स्नेहा, मेरे सत्य शब्द पे उस सच्चे नाम पर पूरा विश्वास करके जाग करना जब मैं तुम्हें ले आऊंगा। तब उन्होंने कहा है परमात्मा अब क्या नहीं बोलेंगे। कबीर साहब बोले वहां तो तुम वकील बन जाते हो उस काल के दूत के, इस काल के विज्ञान पर गलती इन दूतों के संदेश वाहकों के, और मेरी एक नहीं सुनते बेटा। ने बोले जी दोनों कान पकड़ लिए, एक आपका कोई संत मिल गया तो जनते सीधे ही पकड़ लेंगे और चरणों में पड़े रहेंगे। कबीर साहब बोले देखो वो आ गया वो काल जिसको तुम निराकार बताती थी। शिव विष्णु पुराण में दिखाऊंगा आपको कि जब ये काल विष्णु, ये महाविष्णु, ये काल जिसको शिव सदाशिव कहते हैं, ये विष्णु जब अपने कार्य नीचे पूरा करके एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को छोड़ के इसके लोक में ये वहां बैठ जाता है 21वें ब्रह्मांड में, और वहां कहते हैं इसका काल रूप परिवर्तित हो जाता है। जो गीता में दिखा होता देख ले मेरा ये रूप है अर्जुन, मैं ऐसा हूँ, तो कहते वहां दिखाऊं तुझे वो आने लग रहा। अब उसने क्या ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है कि इतने समय में ये प्राणी जल बुझ कर यहाँ से ऑटोमेटिक उठ जाएंगे और केवल वो माल निकला पाओगा एक ऑटोमेटिक पात्र में नीचे, वो खाने के लिए जाता है। तो उसने जब देखा कि देखो बेटा वो आ रहा वो काल, देखा तुमने वो आ रहा वो है वो काल, तुमको निराकार बताया करते सारे, और देखो ओछा माथा, काली सूरत, लंबे दांत। अब ये 1000 भुजा भी दिखा सकता है और 2 में भी रह सकता है, ये सिद्धियां होती है। उसने देखा कि वो आ रहा 2 भुजा युक्त, वो सामने काल है, अरे तुम जाओ यहाँ तक मेरी इसकी वो है की बात। अब वो सारे प्राणी तो परमात्मा ने अपनी शक्ति पे भेज दिए, अपने कर्माधार पे कोई भूत बना, चाहे गधा बना, चाहे देव बना, चाहे महादेव बना, चाहे राजा बनो। अब उधर से काल जब आया सामने देखा जोगजीत रूप में खड़े भगवान को, अब उसी जोगजीत रूप में परमात्मा ने उसको निष्कासित किया था वहां से 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक तक। तो वो काल बोला कि जोगजीत पहले तो ये बता तू आया किस लिए, मेरी इजाजत बिना तू मेरे लोक में क्यों आया, और वहां तक तूने मुझे मार निकाला मोही, जोगजीत ना छोड़ दूं तो ही। पहले तो ने बोला तू मुझे कोई आदेश है परमात्मा का तो वो बता दे, और फिर तो न गड़ूंगा गिर के। जोगजीत क्योंकि परमात्मा को अपना भाई समझ रहा था, जिसने उसको ईश्वर आदेश उसी रूप में आके निकाला था। तो कबीर साहब कहने लगे, मैं बोला भाई मैं उस कबीर परमात्मा ने भेजा हूँ अपना डबल रोल करके, मैं पूर्ण पिताजी ने भेजा हूँ और नीचे जाऊंगा ब्रह्मंडों में, तेरे 21 ब्रह्मंडों में 20 में, और तेरी पोल पाड़ के आऊंगा, ये बताऊंगा कि भगवान ने जिसको तुम निराकार मान कर वेद और गीता के आधार पर आधारित हुए बैठे, ये तो काल है, असली परमात्मा कोई और है, पूरा प्रमाण देकर दिखाऊंगा उनको, सब अपनी शक्ति से नाम दूंगा सच्चा नाम, और तेरे जाल से निकालूंगा मैं, ये आदेश देकर भेजा है मेरे को पिताजी ने। अच्छा डट जा, पहले तुझे मैं ठीक करता हूँ। अब कहते हैं कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झपटा ये काल जैसे बाज झपटा कर चिड़ी पे, और फिर मैंने भाई वो सच्चा नाम सेवन किया श्वास के द्वारा, एक सत्ता नाम सतनाम है वो श्वास से सेवन होता, हम आपको देंगे जो हमारा उपदेशी होगा। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई चाहे देव बला हो चाहे महादेव बला हो चाहे किसी प्रकार की आपत्ति हो, सिमरण कर लियो ढूंढ ही नहीं पाए। हमें याद दिलाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि वो सिमरण किया भाई मैंने, और सिमरण करते उसका ऐसी हालत होगी मेरे चरणों में गिर गया और पड़ा पड़ा तड़फा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, विवश हो जावे और उस पर हल्ला टहला ना जावे। जब जान गया वो काल के तरह से प्रबल शक्ति है, इसके पास कोई सबक शक्ति है प्रभु की, कहने लगा मेरे चरण पकड़ दिए और रोए रोए डटे नहीं डटे, रुदन मचा दिया, मैं आपका तू मेरा बड़ा भाई मैं तेरा छोटा भाई, बड़े तो गलती करते हैं छोटे तो गलती करते हैं, बड़े अक्षमाई क्या करते हैं, माफ कर दो माफ कर दो। फिर मैंने कहा माफ कर दिया, कैसे नहीं वचनबद्ध हो जाओ, मेरे 1-2 काम हैं, 1-2 मेरी कमी है मेरे लोक में, वो भी पूरी कीजिए बगू, मैं तो आपको भगवान पिताजी जैसा मानता हूँ। काल कहता है ज्योत निरंतर पड़ा पड़ा,
कबीर साहब बोले मैं बोला भाई ठीक है, मांग के मांगे। कैसे नहीं, वचनबद्ध हो जा जोगजीत, वचनबद्ध हो जा। कबीर साहब बोले वो हो गया वचनबद्ध, बोल क्या मांगता है। फिर बैठ गया ने बोला एक काम करियो, आप क्या करोगे, नीचे जाके, नीचे जाऊंगा भाई, सारी कहानी बताऊंगा, सतलोक की सारी कथा सुनाया करूंगा और सबको अब सच्चा नाम देकर तेरे जाल तो छुटवा दूंगा। ने बोला अभी तो मैं आया हूँ और अभी तो मुझे भूख लगती है, आप एक काम करियो, 3 युगों में जीव मत ले जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जब चौथा युग आवे ना कलयुग, फिर कितने जीव ले जाइए, फिर मुझे कोई आंट नहीं। और एक काम करियो, आप अपना ज्ञान दियो, हम अपना ज्ञान देंगे, आपका जो ज्ञान स्वीकार कर ले आपका, मेरा ज्ञान स्वीकार कर ले मेरा, ये और दया कर दियो। अच्छा भाई और बोल। 2 शर्त और रखी, वो भी दे दी। और बोल के मांगे। वैसे कबीर साहब बोले तथास्तु, दे दी भाई। अभी आपके मन में यह शंका आएगी कि भगवान इसे अनजान जान थे, तो उसको 3 युगों में राहत क्यों दे दी, थोड़े जीव ले जाने की और चौथे युग में गणे ले जाने की। अब प्यारी आत्मा, वो परमात्मा अनजान नहीं है, वो सारा जाने। और उनको ये भी मालूम था कि क्या मांग सकता है ज्योति निरंजन, ये बालक, उसके सामने बालक है। ये आपको दिखाऊंगा सामवेद और ऋग्वेद के अंदर युवा कबीर माने समर्थ कबीर, और बाकी ये देवता, ये महादेव और ये ब्रह्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म, ये तो बालक और वृद्ध, ऐसी स्थिति। युवा माने समर्थ, जो सारे काम करने में समर्थ हो, और बालक और बूढ़ा सब कार्य नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने उस पूर्ण ब्रह्म की, सतपुरुष की युवा कबीर नाम करके महिमा की है। तो कबीर साहब को मालूम था ये क्या मांगेगा, कि 3 युगों में जीव ये भक्ति नहीं करे सतलोक की। क्यों नहीं करे, कि सतयुग में इतना सुख हो इस प्राणी को, लाखों वर्ष की उम्र होती है, और पत्नी से पहले पति नहीं मरे, और बाप से पहले बेटा नहीं मरे, और बड़े स्वस्थ शरीर, बड़ा शुद्ध वातावरण, और सबकी समाधियां लगती हैं, ऊपर ध्यान लगाते हैं, कोई ब्रह्मण देख रहा, कोई कीटो घूम रहा होता है, सीधियां आकाश में उड़ जाने की, क्योंकि उस समय पुण्यकर्मी प्राणी, पिछले संस्कारी हंस आते हैं, तो कोई भक्ति ना करे। ऐसे त्रेता में, फिर द्वापर में। अब कलयुग में के बने हैं कि पिछले पुण्य संस्कार तो खत्म हो रही, आपके भक्ति वाले जो ज्यादा थे वो तो खत्म होगी, ना कुछ सिद्धि रही, ना किसी में कुछ रिद्धि रही, ना कुछ ऊपर उड़न की शक्ति रही, और भक्ति सारी शास्त्र विरुद्ध होगी। और फिर आपके ऊपर जो कर्म दंड आएगा, इन भगवानों की भक्ति से ठीक नहीं हो सकता, तो सिर पटक लियो, क्योंकि ये कर्म से कम जाता, कर नहीं सकते। और परमात्मा कहते हैं कि मैं जब आऊंगा या अपना दास भेजूंगा, उसको शक्ति दे दूंगा, अंत तो उनके काम सरेंगे, जो सिद्धि नित्य नाम ले लेगा। और फिर ये आप जान जाएंगे भगवान कैसा होता, फिर एक ज्ञान निर्मल होगा जो सबसे भिन्न होगा। और कलयुग में परमात्मा जब भेजते अपने दूत, अपने संदेश वाहक को, कि ये सब दूत जो काल के आके अपनी अपनी व्याख्या कति फाइनल कर देते हैं, परमात्मा की परिभाषा लिखकर छोड़ देते हैं कि ये है भगवान। और फिर वो परमात्मा अपनी सत्य ज्ञान का ढोल पीटता है, और फिर सबको वो कलम बंद करके, उनके हाथ बंधवा कर परमात्मा ने अब सबको चुप करवा दिया। अब ये प्यारी आत्मा सब समझ जाएंगी भगवान कौन है और कैसा है, क्या परिभाषा है उस परमेश्वर की। तो परमात्मा कहते मैंने सारा बेरा था, मैं बालक नहीं हूँ, इसलिए इसको 3 युगों की छुट्टी दे दी। चौथे युग में बेटा मैं देखूंगा फिर तुझे। इसने ये सोचा था कि चौथे युग में ये भक्ति योग रहे नहीं गए, 4 तो पंथ बना दिए हमारे, 4 तो मजहब बना दिए और 25 पंथ बना दिए। एक भगवान शास्त्र, एक दिन की नैना व्याख्या, घुमा फिरा कर सारे कहते ज्योत निरंजन, घुमा फिरा कर प्रकाश देखो, ज्योत देखो, हृदय में पहुंचो, फलाना पहुंचो, और परमात्मा आकार में, और ये बताओ उसको निराकार। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये सब बेसलस कथाएं बना के अभी तक दंत कथाएं बनाई सुनाई हमारे को। इब्साना समाज हो रहा है, कोई बालक नहीं, सारे समझ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष लगेंगे, ये सब समझ जाएंगे हम कहाँ खड़े थे। तो ये सोच कर परमात्मा ने ऐसा सोचा था। तो फिर ये धर्मदास कबीर साहब बताते हैं कि जब ये सारी इसने मांग ली ना भिखारी ने मेरे, तो सारी डिमांड पूरी होगी। फिर दीदे काटे, फिर आंख बदल गया, कहने लगा क्या करेगा जोगजीत, बेशक जा, तेरी कोई नहीं मानना वहां पे, मैंने सबको उल्टे रास्ते लगा रखे अपने दूत भेज भेज के। आप कहोगे सतपुरुष है, वो कोई और भगवान है, तेरा सिर फोड़ेंगे। और मैंने 12 नकली संत भेज रखे हैं समाज में, और सब ने गलत नाम तुम्हारी महिमा गा रखी है, सतलोक है, सतपुरुष है, सचखंड है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से। और फिर वो नाम सारे गलत देंगे, मेरे पास आओगे, एक भी बार नहीं जा सकता। और तुम जाओगे ना, जब तुम्हारे दूत को तेरा संदेश वाग जाएगा तुम्हारा,
उस समय तो करोड़ों की संख्या में एकत्रित कर चुके होंगे वो, और सबको गलत ज्ञान में इतना रंग देंगे, उसका दुश्मन बना देंगे। जो तेरा संदेश वहां कहेगा ये साधना ठीक नहीं इनकी, और जा कर ले, तू क्या करेगा। क्या बोला, दवा 10 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। दवा 10 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। 12 पंथ चला दूंगा नकली, और 12 दूत बेच दूंगा, और वो महिमा गाऊंगे ऊपर सतलोक, कान दबा के आंख दबा के देख लो, बस ये साधना है। नाम 5 गलत देंगे, क्योंकि काल परमात्मा ने मना किया, 5 का नाम काल के भाई, ये 5 नाम काल के ही, बिल्कुल पार नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं, दवा 10 पंथ करूं, काल बोला 12 पंथ चलाऊंगा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ऊपर सतपुरुष है, वो तो है नहीं, निराकार है। और फिर दवा 10 पंथ नाम जो ले, वो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथा में जो नाम लेंगे ना, वो सारे मेरे मुंह में आऊंगे, बाहर जा नहीं सकते, कर लिए क्या करेंगे। और फिर कबीर साहब फिर कहते, प्रथम अंश हमारे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। ये 600 वर्ष पहले की वाणी बोल रहा हूँ आपको, जो सुना रहा हूँ कबीर साहब की, आज की नहीं है, जो परमात्मा आए थे जब लिख कर गए थे, और आज वही हो गया। कहते हैं, काल बोला कि पहले मेरे दूत जानेंगे सारे इसमें पृथ्वी लोक पे, और पीछे से तुम्हारा दूत यानी संदेश वाहक होगा, और फिर उसकी जो है ना कोई नहीं सुनेगा। कबीर साहब बोले, ये तेरी चिंता नहीं, मैं जानू के ऊपर सुना। मैं अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी परिभाषा जानता हूँ, ये कैसे पहचानेगी मुझे। तो परमात्मा को मालूम था कि तब तक ये सब ने जो एंड बैंड बोलना सारे बोल लेंगे, और जो भी इन्होंने कथाएं अपनी फाइनल करनी थी वो कर देंगे। आज वही हो चुका है। इन महापुरुषों ने अपनी जो अंतिम लेखनी लिखकर बंद कर दी किताबें। अब ये है परमात्मा, ऐसा है भगवान, ये सतपुरुष है, इसका निराकार है, ज्योत दिखाई देती है, और ये सब दास के पास उपलब्ध है। सबके कंप्यूटर में फीड करके और सीडी बनाकर समाज में भेज दी। अब ये चीज नहीं कर सकते कि हमने तो नहीं कही ये बात, और इस समाज को ये पता लग जाएगा हमारे गुरुजी ये बताते थे, वास्तव में सच कथा ये है, और सारे शास्त्र आधार होगी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष लगेंगे जिन्हें भक्ति चाहिएगी। और जो रूढ़िवादी है तो बड़ो कुएं में पड़कर, वो तो उसके लिए तो स्कूल है कोई ना, उसके लिए तो ये पाठशाला नहीं है, जिसने मानना नहीं, आंखें देखी बात के। कहते जान बुझ साची तजय, और करे झूठ तने, वाकी संगति है प्रभु, फिर सोपन में भी ना दे। उनकी तो हमें जरूरत भी नहीं। वो कैसे बताए परमात्मा ने, उनके बारे में क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और वाकी संगति है प्रभु, फिर सोपन में ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठे, संतों के नहीं काम के है, इनको दो गल जोटे। चतुर प्राणी चोर हैं। चातुर कौन से, जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध साधना बताकर अपने अटकलों से परमात्मा की व्याख्या गलत बता रखी है, और अपने आप को ऋषि और महर्षि और महासंत सिद्ध कर दिया, जगत गुरु सगत गुरु, वो तो है चतुर प्राणी। और मूड जो इतना प्रमाण देख के भी नहीं मानेंगे, वो मूड बताए कति नादान, इतने प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर उनको नहीं छोड़ सकते। फिर परमात्मा कहते वो हमारे काम के कोई ना, वो तो वही रहना, उनको 2 गल जोट और पक्का दृढ़ कर दो, मरो कुएं में पड़ के। चातुर प्राणी चोरे हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठे, ये संतों के नहीं काम के है, उनको 2 गल जोटे। लगे रहो भाई वहीं पर। लेकिन जिनको प्रभु चाहिएगा वो अब डटे नहीं डटेंगे।